अब गौर करना, जब इधर बताते हैं दम्म ऋषि की पत्नी कांति के गर्भ से ऋतु शर्मा का जन्म हुआ और ऋतु शर्मा की पत्नी कमला के गर्भ से सुदामा का जन्म हुआ। ये तो एक प्रमाण है। एक प्रमाण और है, महाराज सुदामा के पिता का नाम था माटुका और माँ का नाम था रेणुका देवी। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गांव का नाम था पोरबंदर, जाके गांधी जी थे। इधर शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते। एक दिन की बात है, सुदामा के पैर में कांटा लग गया। वो कांटा कन्हैया ने मुंह से निकाल दिया। उसी दिन से मित्रता इतनी बड़ी कितनी कि अगर कृष्ण पाठ याद करके नहीं आते तो सुदामा भी नहीं आते, और सुदामा नहीं आते तो पाठ याद करके कृष्ण भी नहीं आते। इतना प्रेम हो गया। घर से भूखे कृष्ण आते तो सुदामा भी आते, और सुदामा आते तो कृष्ण भी आते। इतना प्रेम हुआ। सुख और संपत्ति प्रदान करें। महाराज ध्यान रखना, एक दिन की बात है, ईंधन की कमी हो गई, और जब ईंधन की कमी हुई है तो गुरु मैया ने सुदामा को पास में बुलाया और कहा, कृष्ण और सुदामा चले जाओ, ईंधन की कमी हो गई, कुछ लकड़ी तोड़ लाना। कृष्ण और सुदामा चले। विचार किया, अगर इन्हें भूख लगी तो ये खाएंगे क्या? तो पास में बुलाए कि बोली है, कहा इधर सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे, इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना पोटरिया में पोटरिया में बांधे, पोटरी में बांधे, क्योंकि तुम लाना भैया बन जाता हो रे सुदामा। वन में जाई खेल मत करिया, वन में एक दूसरे के संग में, एक दूसरे के संग में न करोगा ये करिया सुदामा। कृष्ण और सुदामा आज जिस समय चले हैं, पहुंच गए। कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गए, सुदामा नीचे हैं। और जब सुदामा नीचे हैं तो आज उसी समय लकड़ी गिराने लगे। और जब लकड़ी गिराने लगे तो बड़ी तेज आंधी, और जब आंधी आई है, श्रोता बंधु, जैसे ही आंधी आई वर्षा भी होने लगी, सर्दी भी लगने लगी और भूख भी लगने लगी। जब महाराज भूख लगने लगी है तो श्रोता बंधु, जो चना लिए थे सुदामा चावने लगे। अब चना महाराज कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुपचाप चाव लो, आवाज तो होगी। और जिस समय कट कट की आवाज हुई है, वैसे ही मोहन ने कटकट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? कछु होए तनिक हमको दे दे, भूख नंदम निकला
जाता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसीलिए कटकट जैसा तुमको ये शब्द सुनाता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बा प्रभु से काच बोझ के हाथ में जग की डोरी। तो उसी समय समझ गए झूठ बोल गया तू हमसे, याद रखना। आरे लगी रही बारी ठंडा, भैया शिवम इंतजार करो इंतजार। भूख लगी रे वारी, बोले सुदामा दर दर भटकेगा। सुदामा कहाँ आ जाओ, कोई मांगी मिले नबी कबा ना बैठो भैया रोहित भैया की मम्मी जहाँ कहीं भी हो आ जाए। और ये ओमकार और करूं शिवम यादव चचा भतीजे इसी गांव से 501 नोट का हार पहना के सम्मान किया है। आशीर्वाद की कामना है चचा भतीजे की जोड़ी अमर बनी रहे, राधा रानी कृपा दृष्टि के। और ये भैया ऋषि यादव इसी गांव से 501 नोट का हार पहना के सम्मान करें, सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें, राधा रानी कृपा दृष्टि के अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज
ध्यान देना, आज उसी समय सुदामा कंगाल हो जाते हैं, घर पे आई। सुदामा कहाँ है? सुदामा श्रोता बंधु घर पे आए, सुशीला नाम की लड़की के साथ विवाह हुआ। परीक्षित जी, ये सुशीला किसकी बिटिया थी? ये सुशीला गर्गाचार्य के कुल पुरोहित की पुत्री थी, याद रखना। अब दिनों दिन इतनी गरीबी आती जा रही है, इतनी गरीबी आती जा रही है, सुशीला को रजाई मिल जाती है तो सुदामा को नहीं, सुदामा को मिल जाती है तो सुशीला को नहीं। एक दिन की बात है, सुशीला आज पूछती है स्वामी, और ये रोहित भैया की मम्मी जी नोटों का हार 501 नोटों का हार पहना के सम्मान करेंगे, सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें। तो याद रखना महाराज, एक दिन की बात है, सुशीला बैठी, आज सुशीला पूछ बैठी स्वामी ये किसके घर में है?